17 फरवरी के दिन गणित की परीक्षा होने वाली है और आज की इस वीडियो में आपको गणित के वायरल क्वेश्चन बताने वाले हैं जो सीधे आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जिस प्रकार से यहां पे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इसी तरीके के आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे इस वीडियो को छोड़ करके जाएंगे वो बच्चे काफी ज्यादा पछताएंगे। तो इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा और अगर आपको पहले से इन सभी प्रश्न का उत्तर पता है तो आप जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितने ज्यादा आप प्रश्न का जवाब दीजिएगा उतने ही अच्छे ढंग से याद हो जाएगा। लेकिन उसके पहले अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगा। तो सोच क्या रहा है यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, इसी तरीके के आपके एग्जाम में इस साल प्रश्न आएंगे। कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान बताइए। देखिए यहां पे क्वेश्चन कैसे घुमाया गया है। पहले क्वेश्चन आता था कि tan थीटा बराबर कर दिया गया है तो केवल sin थीटा बताइए, लेकिन यहां पे पूछ दिया गया कि sin थीटा प्लस cos थीटा का मान बताइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहां पे sin थीटा और cos थीटा दोनों का मान निकालना होगा। एक एक बातों को ध्यान में रखिए, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, सारे बातों को ध्यान से समझिएगा तो दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है। ये बात आप ध्यान में रखिए। तो यहां पे लंब आपका 4 है और आधार आपका 3 है। तो इस प्रकार से हम लोग को कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा हम सभी का 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा हम सभी का 9। अब 16 नंबर होता है हम सभी का 25 और रूट से बाहर करेंगे तो हम लोग निकल जाएगा 5, यानी कि कर्ण का जो वैल्यू आया वो हम सभी का कितना आ गया, तो 5 आ गया। बिल्कुल। अब हमसे क्या कह रहा है कि sin थीटा प्लस cos थीटा। तो सबसे पहले हम लोग sin थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो sin थीटा देखिए यहां पे कितना निकल जाएगा, तो sin थीटा बराबर हम लोग का होता है लंब बटे की कर्ण। तो लंब 4 है, कर्ण 5 निकला है, यानी कि 4/5 हो गया। अब इसी तरीके से cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो cos थीटा बराबर होता है हम सभी का आधार बटे की क्या चीज, कर्ण। तो आधार 3 है और कर्ण हम सभी का 5 है, तो लिख दिया हम लोग 5। अब कह रहा है इन दोनों को जोड़िए, क्योंकि कह रहा है कि sin थीटा प्लस cos थीटा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये आया था आपके एग्जाम में पिछले वर्ष, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो आइए इसे हम लोग जोड़ देते हैं, यानी कि 4/5 प्लस 3/5 इसे हम लोग जोड़ते हैं। इसका एलसीएम करेंगे कितना होगा, 5 होगा। 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 4, फिर 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर बचेगा कितना, 3। अब 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया। 7/5 यानी कि 7/5 जो होगा आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आपको एकदम धमाल मचा देना है। और याद कीजिए हम आपको जो बता रहे हैं ना इसी तरीके क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। एक एक क्वेश्चन मत छोड़िए, आप लोग पूरे ध्यान से एकदम मतलब रट जाइए, ठीक है, जिस तरीके से आपको हम बता रहे हैं। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। चलिए तो अगला प्रश्न बड़ा ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि कोसेक थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोसेक थीटा माइनस का cot थीटा और इसका होल स्क्वायर जो होता है वह क्या होता है, तो इसका होल स्क्वायर होता है 1 माइनस cos थीटा बटे का 1 प्लस cos थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि कैपिटल आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की जो लंबाई होती है बाबू वो क्या होती है। और देखिए यहाँ पे कुछ चेंजिंग की गई है और इसी चेंजिंग को जो बच्चे समझते नहीं है वो परीक्षा में अक्सर गलती करके चले जाते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। तो वो चीज को ध्यान देना है, थोड़ी थोड़ी देखिए चेंजिंग करके आपसे पूछा जाएगा जब आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ रहा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे वैसे हम लोग आमतौर पर क्या जानते हैं, ध्यान से समझिए, त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होती है। तो हम सभी जानते हैं कि थीटा बटे 360 गुणे 2πr, ये हम लोग आमतौर पे ये फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें चेंजिंग क्या कर दी गई है, यहां पे ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन यहां से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन यहां पे देखिए ऑप्शन होगा कैसे और ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और एक एक बातों को सुनिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आर हमने यहाँ पे लगाया है वो क्या होगा, कैपिटल आर होगा। क्या होगा, कैपिटल आर होगा, यानी कि हम सभी को हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणे 2π और कैपिटल आर हो जाएगा, क्योंकि थीटा की जगह थीटा ही हम सभी का ये दिया गया है ना, बिल्कुल। अब देखिए ये ऑप्शन कहां पे दिया गया हम सभी का, तो ऑप्शन नंबर आप देखिएगा बी में दिया गया, लेकिन बी में जो गुणा है उसे हटा दिया गया है। तो गुणा आप सभी जानते हैं, इस बात को याद कर लीजिए कि जब भी आप गुणा इसमें करेंगे तो यही मान आएगा। देखिए थीटा में अगर गुणा करते हैं 2πr से तो क्या आएगा, 2πr और थीटा लिख सकते हैं बटे 360 हो जाएगा। बात तो वही है यार, बिल्कुल बात वही है यार। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, बी नंबर हो जाएगा। ये गुणा हमने लगाया है, गुणा होता है, इससे कोई मतलब है गुणा कीजिए तो या फिर ऐसे लिख दीजिए तो बात तो वही है। आगे देखिए एक एक बातों को बाबू समझिए, नहीं तो बड़ा ही दिक्कत हो जाएगा बाबू, समय काफी कम है और इतनी लाजवाब तरीके से आपको बता रहे हैं कि मत पूछिए, एक एक बातों को सुनते जाइएगा, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेक 11 डिग्री बट्टा का कोसेक का
79 डिग्री का जो वैल्यू होती है वो क्या होती है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास समय नहीं होगा, अगर जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है कैसे समय नहीं है, पेपर मतलब अब छिनाने वाला है, मतलब कि अब पेपर ले लेंगे टीचर, तो क्या करना, बस एक पे टिक कर देना, बस एक पे टिक कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि इसे हम समझ लें कि कैसे बना है, तो समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि यह क्वेश्चन आपसे सब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे आप लोग बनाइएगा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जब तक नहीं करेंगे फिर आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी, फिर इतनी अच्छी कमाल की वीडियो आपको नहीं मिल पाएगी। देखिए कह रहे कि सेक का 11 डिग्री यहां पे दिया गया, क्या दिया गया, सेक का 11 डिग्री। तो इसमें से क्या कीजिए, या तो सेक को चेंज कीजिए या तो कोसेक को चेंज कीजिए। किस पे, सेक 90 माइनस थीटा या फिर कोसेक 90 माइनस थीटा से चेंज कीजिए। तो आइए हम लोग सेक का ही चेंज करते हैं। तो सेक 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस 79 डिग्री अगर लिखेंगे, देखिए सेक 90 में से अगर हम लोग 79 यानी कि 79 डिग्री को घटा देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, सेक 11 डिग्री आ जाएगा। बिल्कुल, अब नीचे जो लिखा गया उससे हम लोग वैसे ही लिख देते हैं, जैसे कि कोसेक यहाँ पे 79 डिग्री लिखा है, 79 डिग्री हमने यहाँ पे लिख दिया। हम सभी जानते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा के बराबर होता है, यानी कि ऊपर हो जाएगा कोसेक यहाँ पे 79 डिग्री, अब बट्टे नीचे वही दिया गया है कोसेक का 79 डिग्री। ठीक है, अब दोनों ऊपर और नीचे बराबर है, इसका मतलब ये कट जाएगा, कटेगा कितना बचेगा 1, यही तो आपका आंसर हो गया 1। बिल्कुल, तो अगर सॉल्व करके बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। जब ये सब्जेक्टिव में आएगा तो याद करिएगा कि याद करके रखिए कि इस तरीके से सब्जेक्टिव में आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पहिए का जो व्यास है, व्यास ध्यान समझिएगा, यानी कि मान लीजिए इस प्रकार से एक पहिया रहता है, पहले सारी चीजें आपको समझा देते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। देखिए इस तरीके के पहिया है, कह रहा है इसका व्यास, व्यास कौन होता है, ये पूरा व्यास होता है ना, बीच में ये मान लीजिए केंद्र हो गया। व्यास किसे कहते हैं, 2r को, दो गो त्रिज्या को होती है, तो उसको मतलब जब दो त्रिज्या होती है, कि 2 त्रिज्या जब मिलती है तो एक व्यास का निर्माण हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा ये व्यास हो गई। अब कह रहा है कि एक पहिया का जो व्यास है वो 40 सेंटीमीटर, कितना है 40 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल लंबाई इसकी है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि 176 मीटर की दूरी तय करने में कि इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, यानी कि देखिए 176 किलोमीटर की दूरी तय करना है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग r निकालेंगे। r बराबर क्या होता है, यहां से बस इसको आधा कर देंगे तो हम लोग का r निकल जाएगा, यानी कि 40 में से भाग देंगे, यहां से 2 से कितना हो जाएगा हम लोग का r निकल जाएगा, यानी कि बच गया कितना 20। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर यानी कि 20 सेंटीमीटर हम लोग का r का वैल्यू निकल गया। अब कह क्या रहा है कि 176 मीटर की दूरी तय करने में इसका जो है कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले यहां पे परिधि निकालेंगे हम लोग, यानी कि 2πr, तो 2πr निकालेंगे तो हम लोग क्या होगा, 2 गुणे पाई का वैल्यू कितना है 22/7, 22/7 आमतौर पे होता है। r का वैल्यू कितना निकला 20। ठीक है, अब चलिए अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 22 दूनी 44 और 44 दूनी कितना होता है 88। ठीक है, 880/7। अब 880/7 जो हो गया वो हम सभी का क्या निकल के चला आया, तो हम सभी क्या निकल के आ गया, यह एक चक्कर यानी कि इसकी परिधि निकल के आ गया। ठीक है, अगर यह एक बार घूमेगा तो इतने दूरी जो है यहां पे यह तय कर लेगा। ठीक है, इतने सेंटीमीटर। अब यह कह रहा है आसानी तरीके से ध्यान से समझिएगा, तो कह रहा है कि 176 मीटर में कह रहा है कि दूरी तय करने में इसका जो लगा समय है, अब यह समय क्या, ये कितने चक्कर लगाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या करेंगे, यहां से 176 मीटर कह रहा है तो मीटर को पहले हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि ये जो हम लोग का सभी मान निकल के आया है यहां पे परिधि, यानी कि एक चक्कर पूरा करने में इसको 880/7 सेंटीमीटर की दूरी लग रही है, मतलब कि इतना, मतलब कि ये लग रही है आपको। ठीक है, यानी इतनी दूरी इसको लग रही है। अब 176 मीटर में ज्ञात करने की कितनी दूरी, कितनी चक्कर ये लगा सकता है, तो सबसे पहले 176 गुणे हम लोग करेंगे 100 से गुणा, क्योंकि इसको 176 जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1700 कितना, यहां पे हो जाएगा हम सभी 17,600 हो जाएगा। ठीक है, 100 से गुणा करेंगे, डबल जीरो इसमें बैठा देंगे। अब 17,600 में बस भाग दे देंगे हम लोग 880/7 से, चक्कर की संख्या निकालने के लिए, यानी कि 17,600 में भाग देंगे किससे, 880 हम लोग भाग देंगे 7 से। अब ये भाग में है तो गुना में बदल जाएगा, इसका मतलब कि 17,600/1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, और ये नीचे का ऊपर चला जाएगा, गुणा आप जानते हैं, भाग ये भिन्न वाला, ये तो सभी बच्चे जानते थे, तो ऊपर हो जाएगा 7, अब बट्टे हो जाएगा 800, यहाँ पे हो जाएगा 80। अब देखिए जब आप यहां पे जब आप लोग गुणा कीजिएगा, किसे गुणा कीजिएगा, जब 17,600 में 7 से गुणा कीजिएगा तो गुणा कर लीजिएगा, हम यहां पे गुणा कर लिए हैं, गुणा कीजिएगा तो आएगा 1,23,200। ठीक है, अब नीचे आपको 880 से भाग दे देना है, कितना 880 से। ठीक है, भाग देंगे तो आपका निकल के आएगा 140
चक्कर आएगा। ठीक है, कितना आएगा 140 चक्कर आएगा, यानी कि ऑप्शन कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया। कहां पे दिया गया, ए में आपका ऑप्शन दिया गया। एक बार और समझिए, यह क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ध्यान दीजिए, कह रहा था कि एक पहिए का जो व्यास है वह 40 सेंटीमीटर है, 176 मीटर की दूरी तय करने में उसके चक्रों की संख्या कितनी होगी। तो यहां से सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या निकल गई 20 सेंटीमीटर। अब हम लोग परिधि निकालेंगे, यानी कि एक चक्कर पूरा करने में कितना दूरी लग रहा है इसको। तो इसके लिए तो हम लोग को परिधि निकालना पड़ेगा। तो परिधि हमने 2πr से निकाला, तो निकला हम सभी का 880/7 सेंटीमीटर। इसे समझिए, अब कह रहा था कि 176 मीटर, तो मीटर को हमने बदल दिया सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में जब हमने बदला तो 17,600 निकला। अब 17,600 में भाग दे देंगे 880/7 से। अब यह भाग में है तो गुणा में चेंज होगा। जब गुणा में चेंज होगा तो 17,600 गुणे 7 बट्टे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 880। अब इसे हम लोग 17,600 में गुणा करेंगे तो 1,23,200 आएगा। ठीक है, अब उसको क्या करेंगे हम लोग, नीचे 880 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 140। ठीक है, इसमें ज्यादा थोड़ा सा गुणा वाला प्रोसेस ज्यादा है, इसलिए आपको थोड़ी सी कठिन लग रही होगी, लेकिन बड़ा ही आसान तरीके से आपको 2-2 बार बता दिए, जिससे कि दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि शंकु की ऊंचाई h हो और आधार की त्रिज्या r हो तो आयतन क्या होगा। इसका मतलब होगा कि सिंपल ए शंकु की क्या पूछ दिया है, क्या पूछ दिया है, आयतन पूछ दिया है। तो शंकु का जो आयतन होता है, आयतन हम सभी का भी होता है, भी बराबर होता है हम लोग का 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखिए कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कहां पे, ऑप्शन नंबर हम सभी का है बी नंबर में। तो बी नंबर हम सभी का क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए यार, लाइक कब करोगे, फटाफट से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, यहाँ पे पहले वाला ही दोबारा हो गया, आ गया है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर, ठीक है, 6 नंबर तक हम लोग बात कर चुके थे। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि किसी बेलन का जो व्यास है वो 28 सेंटीमीटर है। कितना है, 28 सेंटीमीटर है। डी है कितना, 28 सेंटीमीटर हम सभी का दिया गया है बेलन का व्यास। ओके, कह रहा है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 20 सेंटीमीटर है। कितना है, 20 हम सभी का सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, यानी कि h का वैल्यू 20 दिया गया है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकाल देना है, कुछ नहीं करना, बड़ा ही इजी है। सबसे पहले आपको यहां से क्या कर लेना है, r का वैल्यू निकाल लेना है। r बराबर क्या होगा, आधा होती है, यानी कि व्यास की आधा त्रिज्या होती है। 28 का आधा कितना होगा, 14, यानी 14 सेंटीमीटर हम सभी का क्या निकल गया, r निकल गया। 20 सेंटीमीटर हम लेगा, h तो दिया ही गया है, जिसमें कोई सोचना ही नहीं है। अब हम लोग का बस सिंपल सा बस हम लोग को ये कर देना है, बस इतना छोटी सी काम कर देना है कि इसका फॉर्मूला जो होता है वो हम सभी का क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ जो क्षेत्रफल होता है वह हम सभी का होता है 2πr इंटू आर प्लस का h होता है। क्या होता है, 2πr इंटू आर प्लस का h होता है। अब देखिए ध्यान से कैसे बनेगा, 2 की जगह 2 हमने रख दिया, पाई की जगह 22/7 होता तो हमने 22/7 यहां से रख दिया, इंटू आर की जगह हमने 14 निकाला, 14 रख दिया, इंटू आर प्लस एच, इंटू आर का वैल्यू 14 है प्लस एच का वैल्यू कितना है 20, हमने 20 लिख दिया। अब इसे करेंगे 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 इंटू 14 और 20 कितना होता है 34, यानी कि अब क्या करेंगे हम लोग, अब 88 में 34 से गुणा कर देंगे और जो हम लोग का आंसर आएगा वो हो जाएगा। तो 88 में जब 34 से गुणा करेंगे तो हम आएगा 2900, कितना आएगा 2900 हम सभी का आएगा 92। ठीक है, तो 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 2992 सेंटीमीटर कहां है, बिल्कुल बाबू ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर होकर के चलाएगा। यहां से देखिए, जब इस तरीके से पढ़िएगा तो 2 तरीके की फायदा होगी आपको, एक तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर, दूसरा आपका सब्जेक्टिव क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके पूरे तोड़ के आपको समझा रहे हैं। ठीक है, अब से काम चल चुका है मेरे प्यारे साथियों, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कब कीजिएगा, फटाफट से लाइक कीजिए, जिससे मोटिवेट हो और आपके लिए इसी तरह कमाल की वीडियो लेकर के आते रहे। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो उसका आयतन क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, पहले तो आप ये पता कीजिए कि गोले का आयतन क्या होता है, v बराबर, तो v बराबर होता है 4/3 इंटू पाई r होती है, कितना क्यूब होती है। कह रहा है कि अगर r की वैल्यू कितनी हो जाए, 3 गुनी हो जाए, तो 3 गुनी होगी, यस के r के मतलब 3 गुना हो जाएगा। तो केवल r ही देखिए 4/3 पाई जो होगा ये तो खत्म हो जाएगा, केवल r का क्यूब कर दीजिए, बस सिंपल आप कर दीजिए यहाँ पे। तो 3 का क्यूब कीजिए, 3 के क्यूब कितना होता है, 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 29, 27 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका जो डी नंबर दिया गया आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बड़ा ही अच्छा है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का बड़ा ही सुंदर प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी घन के विकर्ण की जो लंबाई है वो कितने हैं, तो 6√3 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा। ये देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले ये पता कीजिए कि घन के विकर्ण की जो लंबाई होती है वो क्या होती है। तो हम सभी जानते हैं कि √3 गुणे भुजा होता है, यानी कि √3 गुणे होता है हम सभी का भुजा, भुजा का मतलब a। ठीक है, चलिए यहां पे लिख देते हैं भुजा, यहां पे हो गया a।
अब देखिए यहां से √3 से √3 कट जाएगा, यानी कि भुजा बराबर हम सभी का आंसर कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। यानी कि a का वैल्यू हम सभी का कितना ले गया, 6 निकल गया। अब हम सभी जानते हैं कि इसके संपूर्ण पृष्ठ जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर। तो 6 गुणे भुजा, भुजा का वैल्यू कितना है, तो भुजा का वैल्यू हम सभी का है 6, तो 6 का कर देंगे स्क्वायर। अब इसका गुणा कीजिए, अब हो जाएगा 6 गुणे और एक का स्क्वायर कह रहा है, तो 6 गुणे 6 हो जाएगा। अब 6 में 6 से गुणा कीजिए 36, और 36 में 6 से गुणा कीजिए कितना होगा, तो हो जाएगा हम सभी का 216। तो 216 जो होगा हम सभी का सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर निकल करके चला आएगा। तो देखिए कि 216 सेंटीमीटर स्क्वायर कहां पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर हम सभी का दिया गया है बी नंबर में। तो बी नंबर आपका क्या होगा, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या कितनी है, तो 14 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या लंबाई बताना है आपको। देखिए बड़ा ही घुमा घुमा करके यार क्वेश्चन इसमें पूछा गया। ये जितना क्वेश्चन है आपको सब्जेक्टिव में आना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव में दिया गया। इसका मतलब आपको पढ़ने की बेहतरीन तरीके से जरूरत है, ठीक है। तो आप उस ढंग से पढ़िए जिससे कि आपका दोनों तैयारी हो जाए, यानी कि जो बच्चा सब्जेक्टिव बनाएगा वही बच्चा ऑब्जेक्टिव बना सकता है, ठीक है। रटने वाला सिस्टम खत्म हो गया, इतना बात आप याद रखिए, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो तरीके से हम बता रहे हैं उसे आप लोग ध्यान से सुनते और समझते जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको पता ये करना होगा कि शंकु के वक्र पृष्ठ जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है। तो हम सभी क्या जानते हैं कि शंकु की वक्र पृष्ठ जो क्षेत्रफल होती है पाई आर एल होती है, यही होती है ना, बिल्कुल। तो पाई का वैल्यू कितना है, तो 22/7, ये हम सभी जानते हैं। आर का वैल्यू कितना दिया गया, तो दिया गया 14 इंटू एल, एल का वैल्यू नहीं दिया गया, एल निकालना है, बराबर कुल कितना दिया गया है, 2πRL बराबर कितना है, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर हम सभी का पहले से ही दे दिया गया है, यानी कि πRL बराबर हम सभी को दिया गया है। अब देखिए 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 हो गया एल, एल बराबर हो गया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एल का वैल्यू कितना लेकर जाएगा, तो 880 बट्टे की हो जाएगा 44, तो 44 दूनी 88 यानी कि 2 यानी कि 20 निकल गया आप सभी का 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर में दिया गया है बी नंबर में, ठीक है। बी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया गया, तो ध्यान से कहिएगा कि सर 880 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तो ये किसके बराबर होता है, तो πRL के बराबर, यानी कि πRL बराबर हम सभी को दिया गया 880 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम सभी का एल का वैल्यू आसानी तरीके से निकल ही जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वृत्तकार क्षेत्र की परिधि यानी कि जो दी गई है वो दी गई है कितना, 4 पाई मीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए यानी कि परिधि क्या होती है, 2πr होती है, तो 2πr बराबर दे गया 4 पाई, ओके। अब कह रहे हैं इसकी त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए यहां से पाई से पाई कट गया और यहां से 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, यानी कि आर का वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकल गया। देखिए कितना घुमाया है यार, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तो घुमाया है तो आपको घूमना नहीं है, आपको उसको घुमा देना है, यानी कि क्वेश्चन को जबरदस्त तरीके से जवाब दे देना है, जिससे कि आपका रिजल्ट बेहतरीन आए, बिल्कुल बेहतरीन आएगा। अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। जिस तरीके से हमें बता रहा है एकदम उसी तरीके से आप लोग ध्यान में देते जाइए क्वेश्चन को, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे से वीडियो मिले। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते चैनल से, जिससे कि वीडियो नहीं मिलती है और फिर अधूरा तैयारी हो जाती है, फिर दिक्कत हो जाएगी आगे चलकर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। अब देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति, तो ये तो फॉर्मूला बेसिस ही क्वेश्चन है यार, हम सभी ये आमतौर पे हर बच्चे जानते हैं इसका सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला आप सभी क्या जानते हैं, बिल्कुल, कि पाई आर प्लस 2r होता है, क्या होता है, अर्धवृत्त की कुल परिमिति पाई आर प्लस होता है 2r, ओके। अब देखिए यहां से हम लोग r कॉमन ले लेते हैं, तो जब r कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, पाई प्लस 2 बचेगा। अब यहां पे r का वैल्यू 6 दिया गया है, तो 6 लगा देंगे, यानी कि पाई प्लस 2 हो गया। अब देखिए कहां पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल हो जाएगा। देखिए हम 6 पहले लिखे हैं, 6 बाद में लिख दिया, बात तो वही है ना, बिल्कुल यार बात वही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण जो है अंतरित करती है। कितना डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो 60 डिग्री का कोण यहां पे अंतरित कर देती है। कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, θ/360 गुणे यहां पे 2πr का फॉर्मूला लगा देना है, क्योंकि ऊपर आपको हमने फॉर्मूला बताया था। थीटा का बदले दिया गया 60/360 गुणे 2 का वैल्यू यहां पे 2 लिख देते हैं, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 21 है, तो 21 हमने यहां पे लिख दिया, इंटू में 21 लिख लिया। अब कटाएंगे इसको, देखिए 0 से 0 कट गया। अब देखिए ये हो गया कितना
6 में 6 से गुणा 6 से भाग देंगे तो 6 के 36 यानी कि 6, और ये 2 से कट जाएगा, हो जाएगा 3, ठीक है, और 3 से कटेगा ये 7 बार में, हो जाएगा 7 त्रिका कितना होता है 21, 7 से 7 ये कट जाएगा, बचा क्या चीज 22। ओहो सब कट गया, बिल्कुल कट गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा 22 नंबर, बिल्कुल 22 होगा, आंसर आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो इस तरीके से यार गजब तरीके से तैयारी कीजिए और कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं, आप लोग लगातार तैयारी कीजिए, गृहता मचाइए, धमाल मचाइए बस। चलिए अगला नंबर प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वह क्या होगा। तो ये देखिए कितना घुमाया है, इस क्वेश्चन में काफी बच्चे फेल कर जाते हैं, काफी बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाते हैं, गलती हो जाता है। गलती क्या करते हैं ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे पहले आयतनों का अनुपात आपको दिया गया है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, तो इसके लिए तो सबसे पहले भुजा ज्ञात होनी चाहिए। तो हम सभी जानते हैं कि घनों का जो अनुपात होता है, घन की जो ये आयतन होती है वो भुजा क्यूब होती है, ठीक है। तो हम सभी को भुजा क्यूब, इसको 1 मान लेते हैं और नीचे का भुजा 2 क्यूब मान लेते हैं, ठीक है, या a1 क्यूब और a2 क्यूब आप मान सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको 2 मान लेते हैं, ओके। अब बराबर यहां पे हो गया हम सभी का 1/27 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां से भुजा क्या निकलेगा, तो हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, और यहां से 3 का क्यूब करेंगे तो 27 निकल करके चला आएगा, यानी कि भुजा का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा यहां पे 1 हो जाएगा, 1 अनुपात हो जाएगा 3, ठीक है। यानी कि एक घन की भुजा 1 होगी, एक घन की भुजा 3 होगी। अब पूछ रहा है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का, हम सभी का क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, यानी कि हम सभी का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे a1 कर देते हैं बटा 6 गुणे भुजा स्क्वायर, फिर यहाँ पे a2 स्क्वायर कर देते हैं, तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर, तो पहले वाला एक का घन का क्या आता है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब देखिए 6 गुणे फिर भुजा स्क्वायर, यानी कि अब एक का आया था 3, तो 3 त्रिका कितना हो गया 9, तो 3 का स्क्वायर पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि समझ में आपको आए। अब देखिए 6 का 6 और 1 में गुणा कीजिएगा, 1 से हो जाएगा 1, नीचे क्या है 6 का 6 और ऊपर कितना है ये, इसके बाद कितना है 3 का स्क्वायर, तो 3 त्रिका कितना होता है 9 होता है। अब देखिए यहां से 6 से 6 कट गया, बचा क्या चीज 1/9, 1/9 का मतलब हो गया कि 1 अनुपात हम सभी का कितना हो गया 9, तो 1 अनुपात 9 कितना कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो ऑप्शन में क्या होगा सी, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है और आसान तरीके से आपको एक एक स्टेप में जाना है और तब आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है, देखिए त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है, उस ऊंचाई को दिया गया 20 सेंटीमीटर दिया गया, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दोनों का अनुपात आप पूछ रहे हैं। देखिए कितना फिर घुमाया है, यानी कि यहां से पूछ रहा है 2 पाई r इंटू r प्लस h बटे 2 पाई यहां से r h, ठीक है, इसका अनुपात पूछ रहा है। बस सिंपल कुछ नहीं करना, बस आपको मान बैठाते जाना है। 2 पाई यहां पे 2 पाई से 2 पाई कटा देता ताकि सिंपल हो जाए। r का वैल्यू यहां पे दोनों में सेम है तो r का वैल्यू भी हम कटा देते हैं, आसान हो गया। अब बच गया केवल r प्लस h, तो r प्लस h, r का वैल्यू कितना 80 अब प्लस 20, अब बटा नीचे केवल h, h का वैल्यू कितना है 20 है, कितना है नीचे 20 है। अब 80 20 कितना हो गया 100, और 100/20 कितना हो गया जी 5, 100 में 20 से भाग दिया 5, यानी कि आपका हो गया कितना 20/25 सही होता है ना, बिल्कुल 5, यानी कि 5 अनुपात नीचे 1, यानी कि 5/1 तो 5 अनुपात 1, तो 5 अनुपात 1 कहां पे देगा, ऑप्शन में डी में दिया गया। ऑप्शन में क्या होगा डी, बिल्कुल सही जवाब हो गया, बिल्कुल। यार देखिए अगर आप मान रखते हैं सॉल्व करते तो बड़ा समय लग जाएगा, जब इसमें भी वही त्रिज्या है और इसमें भी वही ऊंचाई है तो हम r से r काट देते हैं, लेकिन यहां पे ऊंचाई नहीं काटेंगे क्योंकि यहां पे हम लोग का ऊपर क्या दिया गया r प्लस h है, तो प्लस वाला थोड़ी ना कट जाता है, नहीं कटता है वो, तो उसको रहने देंगे। 2 पाई ऊपर भी है 2 पाई नीचे भी, तो कट जाएगा, तो हम सब आंसर आसान तरीके से निकल कर चला है। चलिए आगे बात करते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कीजिए, सोचिए मत समझिए मत, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि 8, 7, 12, 10, 15, 10, 9, 11 की माध्यिका क्या होगी। अब पहले सबसे पहले इसको आप ये बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाइए, फिर आपको एक ट्रिक बताते हैं, ज्यादा कुछ आपको ज्ञात करने की जरूरत इसमें नहीं होगी। तो आइए इसे हम लोग बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 7, 7 के बाद से 8, 8 के बाद से होगा 9, 9 के बाद से क्या होगा इसमें 10, 10 के बाद से 11, 11 के बाद से कितना होगा 12, 12 के बाद से कितना दिया गया 15, इसको लिख देते हैं 15। अब क्या कीजिए कि दोनों बगल से बराबर बराबर आप चिन्हित कर लीजिए, इधर से बराबर, इधर से 3, इधर से 3, क्या हो गया इधर से 3 घेर दीजिए और इधर से 3 घेर दीजिए, बीच वाला मान कितना बच रहा है 10, और यही आपका हो जाएगा माध्यिका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। समझिए, जो बच्चे नहीं जानते इसे इस ट्रिक को बता देते हैं। जब भी आपको माध्यिका ज्ञात करना होगा और विषम संख्या होगा, वो जैसे विषम संख्या है ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 विषम संख्या है, तो 7 है तो क्या कीजिए 3
पीछे वाले और 3 आगे वाले को आप लोग भगा दीजिए, बीच वाला जो मान होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। पहले आप बढ़ते या घटते क्रम में लिख लीजिएगा, तब ऐसा मत कि लिखेगा मत आप तब लिख दीजिएगा तो हो जाएगा गड़बड़, फिर कहेंगे सर ने गलती बता दिया। तो सर थोड़ी ना गलती बताया है, गलती आप समझ ली है। अगला देखिए, अगला बाबू प्रश्न क्या कह रहा है कि 70, 80, 50, 60, 70, 40, 50, 90, 50, 30 का बहुलक क्या होगा। बहुलक कौन होता है, जो सबसे ज्यादा बार आया होगा। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो 50 आया है, तो 50 ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि किसी वर्गीकृत आंकड़े में यदि यहां पे दिया गया यदि XIS वर्गमंडल का मध्य बिंदु जो है वह FIS संगत ब्रह्मताएं हैं एवं जो X0 आपको दिया गया यह माध्य है, तो फिर इस तरीके के सिग्मा यहां पे जो वैल्यू दिया गया इसका वैल्यू क्या होगा। तो बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है, समझना है। यहां पे आपको बस इसका ये सूत्र ही होता है, आप लोग यहां पे आसानी तरीके से टिक कर दीजिएगा यहां पे ऑप्शन नंबर ए पे, ठीक है। चलिए बिल्कुल अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न सभी का क्या कह रहा है। अगला प्रश्न सभी का है कि यदि किसी घटना के घटने की प्रेरिकता P है तो उसके नहीं घटने की प्रेरिकता क्या होगी। तो यार तो सभी बच्चे जानते हैं कि अगर घटना घटने की प्रेरिकता अगर आपका दे दिया गया P है या कोई भी यहाँ पे दे सकता है, तो घटना नहीं होने की प्रेरिकता क्या हो सकती है। आप लिख सकते हैं कि 1 माइनस का P होगा, यही होगा ना, क्योंकि एक से ज्यादा होता नहीं, यानी एक होता है टोटल प्रेरिकता, एक से ज्यादा होगा नहीं, तो एक में से घटाएंगे जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हम सभी का बी नंबर जो दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पर 5 आने की जो संख्या होगी वह क्या होगी। देखिए दोनों पासों को, जब 2 पासों को हम लोग फेंकेंगे तो परिणामों की संख्या कितनी होगी, तो 36 होगी। कितनी होगी, 36 होगी। आज जब परिणामों की संख्या हम सभी को 36 हो जाएगी तो हम सभी का दोनों में सेम 5 आने की संख्या कितनी होगी, तो हम सभी को 11, तो 11 बटा हो जाएगा 36। तो देखिए तो 11 बटा 36 कहीं पे दिया गया नहीं दिया गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन हो जाएगा यहां से डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि यदि बहुपद समीकरण, यदि द्विघात बहुपद समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल हो अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है। अरे यार तो सबको जानते हैं, तो सर फार्मूला हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो -b/a कहां पे देगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि यदि समीकरण 3x² - 10x + 3 = 0 का एक मूल अगर 1/3 दिया गया तो दूसरा मूल ज्ञात कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए, आप सभी जानते हैं कि यहां पे अल्फा का वैल्यू दे दिया गया है, यानी कि एक मूल दे दिया गया तो 1/3 दिया गया है। तो हम सभी जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, c/a। तो c का वैल्यू कितना दिया गया, 3/3, यानी कि बच जाएगा क्या चीज 1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया यहाँ से 1। तो यहाँ पे जब अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो गया तो अल्फा का वैल्यू हम सभी का क्या दिया गया, 1/3 इंटू हो जाएगा हम सभी का बीटा, ठीक है, बराबर 1। तो बीटा बराबर क्या होगा, बीटा बराबर हो जाएगा 1/1/3। अब ये भाग में है तो गुणा में चल जाएगा, यानी कि 1/, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 इंटू, अब ये 3 ऊपर चल जाएगा 3/1। अब 1 में 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 3, अब 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा 1, अब 3 में 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा 3। ऑप्शन कहां पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर दिया गया डी में। तो क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल ही 22 नंबर का क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा क्या चीज, डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, काफी लाजवाब क्वेश्चन। और अभी तक आप हमारा ऐप नहीं इंस्टॉल किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप प्ले स्टोर पे जाकर के सर्च कीजिए DLS एजुकेशन ऑफिशियल। अभी जाकर के प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए DLS एजुकेशन ऑफिशियल और ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए फटाफट से। DLS एजुकेशन ऑफिशियल का ऐप है, आप इंस्टॉल कीजिए, वहां से तैयारी गजब तरीके से कीजिए। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 9x² + 6kx + 4 = 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का वैल्यू जो हम सभी का क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि k का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे d बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, तो होता है b² - 4ac। अब देखिए d² क्या होता है, d² बराबर क्या होता है 4ac होता है। तो b² क्या है, यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, तो यह हो जाएगा 6k, तो 6k का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4a का वैल्यू कितना है 9 अगुणे c का वैल्यू कितना है जी, तो है आपका 4। अब देखिए अब बराबर हो जाएगा हम सभी के 0। चलिए क्योंकि मूल वास्तविक क्या कह रहा है, समान कह रहा है, तो 6 के 36 के स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 9 चौका 36, ठीक है 36 और उसके हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 36 चौके कितना 36 चौके कितना 144, ये होता ना। चलिए बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए कि स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए यहाँ 36 के, अब इसको पहले बराबर को उस साइड भेज दीजिए, हो जाएगा 144 केवल, माइनस में तो प्लस में कर दीजिए। अब के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 144 बटे हो जाएगा 36, ठीक है। अब इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, 36 में 144 भाग देंगे हो जाएगा 4, अब 4 हो जाएगा, तो 4
जो है आपका स्क्वायर में है, यानी कि k स्क्वायर बराबर 4 है, तो k बराबर क्या होगा √4 यानी कि हो जाएगा कितना 2। तो 2 आपका आंसर कहां पे दिया गया है, कहां पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका जो है आपका सी नंबर में दिया गया 2 और एक हो जाएगा -2, क्योंकि जब हम सभी का k का वैल्यू जब यहां से निकलेगा तो एक प्लस में भी आएगा और एक हम सभी का माइनस में भी आएगा। क्यों? क्योंकि रूट में है, तो रूट से जब भी बाहर जाता है वो प्लस माइनस दोनों में होता है आंसर, ठीक है, एक 2 और एक 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या चीज का, हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कहना है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4y² + 4y + 1 = 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c का वैल्यू कितना है 1 और a का वैल्यू कितना है 4, तो 1/4 कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है, तो ए नंबर इसलिए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर और ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आपको फटाफट से सर्च करना है डीएलएस एजुकेशन। यहाँ पे आपको 7 सालों का मॉडल पेपर मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही डीएलएस एजुकेशन लिखे तो आपके सामने ये डीएलएस एजुकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहीं पे जाना है। मेरे नाम से और भी लोग बनाए हुए हैं, वह गलत है, आपको वहां नहीं जाना है। यहाँ डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल पे उस पर क्लिक करना है, क्लिक करना है, इस तरीके से ओपन होगा और यहाँ पे आपको सारा चीज मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए, जो भी मॉडल पेपर है, और एक नहीं पूरे 7 सालों का मॉडल पेपर मिलेगा, जो भी रिजल्ट है, एडमिट कार्ड है, सब चीज यहाँ पे आपको मिलता है। तो जैसे इस पर क्लिक करिएगा फटाफट से ऐड वगैरह आएगा, तो बंद कर देना है और बंद करने के बाद से देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पे हर चीज प्रोसेस जो है आपको सारा चीज दे दिया गया। देख सकते हैं यहाँ पे कितने सालों का मॉडल पेपर देख सकते हैं, 2019 का, 2021 का, 2018 का, देख सकते हैं 2018 का, 2016 का, मतलब बहुत सारे मॉडल पेपर यहाँ मिलेगा। यह सभी याद करना आपके लिए काफी जरूरी है, तो जल्दी से सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समानांतर श्रेणी में हो तो x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो समानांतर श्रेणी में कब होता है, जब d1 = d2 होता है, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद को घटाते हैं और तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाते हैं तो आपस में बराबर होना चाहिए, यानी कि 3x - x + 2 = 4x + 1 - 3x। अब इसे सॉल्व कीजिए, 3x को 3x पहले माइनस से गुणा कर लेते हैं सब में, तो -x हो जाएगा या -2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 4x में से 3x घट जाएगा, कितना बचेगा, x प्लस हो जाएगा 1। अब देखिए ध्यान से 3x में से x घटे कितना बचेगा, 2x - 2 बराबर हो गया कितना, x + 1। अब चर को एक साइड अचर को एक साइड पक्षांतरित कर लेते हैं, तो यहां से ध्यान दीजिए 2x, यहाँ पे 2x दिया गया, इसको पक्षांतरित हो जाएगा -x बराबर, अब इस +1 और इसको पक्षांतरित करके उस साइड तो माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका प्लस में। तो 2x में से 1x घट जाएगा, कितना बचेगा, x बराबर कितना हो जाएगा 3, 2 1 3, यानी कि x का वैल्यू निकल गया हम सभी का क्या चीज 3। तो x का वैल्यू जब 3 निकल गया तब 3 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, समय ज्यादा लग रहा है इसलिए हम आपको बस इतना ही बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में। इसका रिवीजन कीजिए, इसके आगे वाले वीडियो हम आपको बता देंगे। मेरा ऐप इंस्टॉल कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, फटाफट से डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, या आप जाकर के प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, गूगल पे जरूर सर्च कीजिएगा डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है मेरे वेबसाइट का। वेबसाइट पे आप लोग ऑनलाइन टेस्ट और ऐप पे भी ऑनलाइन टेस्ट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसी तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।